नमस्कार मित्रों, मैं पंडित चंद्रेश कौशिक। हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 22 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न के द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 7 नंबर का मतलब होता है तुला लग्न, और तुला लग्न में जब कभी भी केतु द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो सामान्यतः मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। देखिए, इससे पूर्व की सीरीज में इट मीन्स की एपिसोड नंबर 21 की सीरीज में हम राहु की भी चर्चा कर चुके हैं। राहु पर 144 वीडियो हमने तैयार किए हैं। उस सीरीज में हमने राहु और केतु के सिद्धांतों की बात करी थी, क्योंकि राहु और केतु के सिद्धांत एक ही होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल और केवल फलादेशों की ही चर्चा करेंगे, उन सिद्धांतों को अगेन हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए, केतु 3 प्रकार से अपने फलों को प्रदान कर सकता है। पहला तो जिस भाव में यह स्थित होता है उसके अनुसार यह अपने फलों को प्रदान करेगा। दूसरा, जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के अनुसार अपने फलों को प्रदान करता है। और तीसरा, यह जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाकर बैठ जाता है उसके अनुसार भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। चलिए एक करके हम बात कर लेते हैं। यह द्वितीय भाव में स्थित हो रहा है, इट मीन्स कि द्वितीय भाव के शुभ एवं अशुभ दोनों ही फलों को यह प्रदान कर देने वाला बन जाता है। द्वितीय भाव होता है धन संचय का, व्यक्ति को धन संचय करा देने वाला बन जाता है, धन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को धनी बना देने वाला भी ऐसा केतु हो जाएगा। दूसरा, द्वितीय भाव एक मारक स्थान भी होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न अवश्य ही कर देगा, लेकिन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित कर देने वाला बन जाता है। शारीरिक रूप से व्यक्ति को केतु से संबंधित कष्ट प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। केतु होता है यूट्रस का कारक, प्रोस्टेट का कारक, किडनी का कारक और यूरिन इन्फेक्शन का कारक। तो इनमें से कोई भी एक बीमारी अथवा एक से अधिक बीमारी व्यक्ति को हो सकती है। इसी के साथ मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी भी प्रदान कर देने वाला ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। चलिए अब इसकी दूसरी अवस्था पर आ जाते हैं। केतु जिस राशि पर स्थित होता है उस राशि के अनुसार भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यहाँ पर मंगल की राशि पर यह स्थित हो रहा है, तो मंगल कुंडली में जैसा भी रिएक्ट करता है वैसा ही केतु भी अपने फलों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। मान लीजिए कि मंगल यहाँ पर प्रथम भाव में स्थित हो जाता है, तो केतु भी अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। प्रथम भाव एक त्रिकोण भाव होता है, केंद्र भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में एक केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के कंटेंट्स रखने वाले भाव में जब मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना देता है। ऐसे लोगों का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, ऐसे लोगों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को एक प्रसिद्ध, मान सम्मान और प्रतिष्ठा से युक्त बना देने वाला भी ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। इसी के साथ व्यक्ति को धन से संपन्न कर देने वाला भी यह हो जाता है। यदि द्वितीय भाव में ही ऐसा मंगल स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यधिक शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। यहाँ पर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों ही रूपों से व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान करने वाला यह बन जाएगा। क्योंकि जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने स्थान पर स्थित हो जाता है, राशि स्थान पर स्थित हो जाता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान कर देने वाला वह बन जाता है। तो यहाँ पर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को संपन्नता प्रदान कर देने वाला बन जाता है। ऐसे लोग के स्वास्थ्य को भी अच्छा करने वाला यह केतु हो जाएगा। ऐसे लोग वाणी के द्वारा भी सफल हो जाते हैं। ऐसे लोगों की वाक्पटुता बहुत कमाल की होती है, बहुत गजब की होती है। तो ऐसी स्थिति में केतु वाणी के द्वारा भी व्यक्तियों को सफल बनाने वाला हो जाता है, तो इस प्रकार की संभावनाओं को बढ़ा भी देता है। तृतीय भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष करने के पश्चात धन की प्राप्ति कराने वाला ऐसा केतु हो जाएगा। ये चतुर्थ भाव में ऐसा मंगल उच्च का होकर बैठ जाता है तो ऐसा केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। क्योंकि यहाँ पर मंगल उच्च का होकर बैठ गया है। चतुर्थ भाव सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव माना जाता है। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान कर देने वाला भाव होता है। तो ऐसे में वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को यह सुनिश्चित कर देने वाला भी हो जाएगा। और जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि केतु की भोग दशा के दौरान ऐसे लोगों को सुखों की प्राप्ति भी हो जाती है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति भी हो जाती है। यदि पंचम भाव में ऐसा
मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को मान सम्मान और प्रतिष्ठा के माध्यम से धनी बना देने वाला भी यह बन जाता है। ऐसे लोगों को बुद्धि, ज्ञान और विवेक के माध्यम से धनी बना देने वाला भी हो जाएगा। ऐसे लोग केतु की भोग दशा में पद का लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण भी कर लेते हैं और इसी के साथ संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को सकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है। यदि षष्ठम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो यहाँ पर केतु नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाता है। षष्ठम भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रुओं से धनी बना देने वाला भी हो जाएगा और कष्ट भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। यहाँ पर रोग का मतलब मेडिकल सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग धनी हो सकते हैं, ऋण का मतलब बैंकिंग सेक्टर से जुड़कर ऐसे लोग धनी हो सकते हैं अथवा बैंक के माध्यम से धनी हो सकते हैं, ऋण लेके धनी हो सकते हैं। और तीसरा, शत्रुओं से भी ऐसे लोग धनी हो जाते हैं। इट मीन्स कि शत्रु पक्ष, इट मीन्स कि अपने कॉम्पिटिटर से फाइट करते हुए ऐसे लोग उच्च सफलता को प्राप्त करने वाले भी हो जाएंगे। यदि सप्तम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है, स्वग्रही होकर स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मिश्रित फल प्रदान कर देने वाला भी हो जाएगा, मारक के फलों को प्रदान कर देने वाला भी बन जाएगा, क्योंकि दो मारक भावों का स्वामी होकर मंगल मारक स्थान में ही बैठ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मारक के फल भी यह प्रदान करेगा और साथ ही व्यक्ति को धन भी प्रदान कर देने वाला हो जाता है। अपने जीवन साथी के माध्यम से ऐसे लोग धनी हो जाते हैं अथवा अपने पार्टनर के माध्यम से ऐसे लोग धनी हो सकते हैं। ऐसे अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से ऐसे लोग धन को प्राप्त करने वाले भी बन जाते हैं। यदि अष्टम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को दुख, विपत्ति और परेशानियां प्रदान कर देने वाला बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान कार्यों में अड़चनें प्रदान कर देने वाला यह बन जाता है। धन के लिहाज से भी ऐसे लोगों को अत्यधिक संघर्ष करना पड़ जाता है। यदि नवम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केतु अपनी भोग दशा के दौरान भाग्य से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला भी हो जाएगा, नए कार्य कराने वाला हो जाता है, नवाचरण कराने वाला भी हो जाता है और इसी के साथ व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उससे कहीं अधिक व्यक्ति को धन भी प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को भी उत्पन्न कर देने वाला अपनी भोग दशा के दौरान हो जाता है। यदि दशम भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है और नीच का होकर स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान अत्यधिक विध्वंसकारी परिणामों को प्रदान कर देने वाला हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में ऐसे लोगों को अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कोई कार्य इनका, कोई प्रोफेशन इनका बंद भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थितियों को प्रदान कर देता है और इसी के साथ धन के सापेक्ष यहाँ पर व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला यह बन जाएगा। कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से व्यक्ति को नकारात्मक फलों को प्रदान कर देने वाला यह बन जाएगा। यदि एकादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धनाढ़ बना देने वाला भी यह योग हो जाएगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब कभी भी द्वितीय भाव का और एकादश भाव का आपस में संबंध बनता है तो यह धनी होने के योग बना देता है। तो यहाँ पर केतु जिस राशि पर स्थित है उसका स्वामी जब एकादश भाव में स्थित हो जाता है तो लाभ से व्यक्ति को कनेक्ट करने वाला भी हो जाता है, धन का लाभ प्रदान कर देने वाला हो जाता है, ऐसे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी हो जाता है, आय के अन्य स्रोतों का निर्माण करने वाला भी ऐसा योग हो जाएगा। यदि द्वादश भाव में ऐसा मंगल स्थित हो जाता है तो बाहरी स्थानों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा योग हो जाता है। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर, अपने देश से बाहर जाकर भी ऐसे लोग धन का लाभ प्राप्त करने वाले भी हो जाते हैं, धन संचय करने वाले भी हो जाते हैं। विदेश विदेशी भाषा, विदेशी करेंसी, विदेशी लोग, विदेशी कंपनी अथवा किसी एमएनसी कंपनी के साथ मिलकर भी ऐसे लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले हो जाते हैं, धन को प्राप्त करने वाले भी बन जाएंगे। चलिए अब इसकी तीसरी अवस्था की बात कर लेते हैं कि केतु के साथ यहाँ पर कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर बैठ जाता है तो फिर किस प्रकार के परिणाम होंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर केतु के साथ सूर्य स्थित हो जाता है, सूर्य यहाँ पर लाभ भाव का स्वामी हो रहा है, ऐसे में व्यक्ति को अत्यधिक धनाढ़ बना देने वाला ऐसा योग हो जाएगा। यही चंद्रमा स्थित हो जाता है तो चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ नीच का होकर स्थित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के धन का नाश करने वाला भी बन जाता है। प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे लोगों को अत्यंत नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकती है, कोई प्रोफेशन इनका बंद भी हो सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाओं को यह प्रदर्शित कर देने वाला हो जाएगा। केतु की भोग दशा के 7 साल ऐसे लोगों को अत्यधिक पीड़ित भी होना पड़ जाता है। यदि मंगल स्थित हो जाता है तो मंगल यहाँ पर द्वितीय भाव का भी स्वामी है, सप्तम भाव का भी स्वामी हो रहा है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बात करी कि यहाँ पर यह शुभ योग का निर्माण करने वाला बन जाता है। यदि बुध स्थित हो जाता है तो बुध यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी होकर और
भाग्य भाव का स्वामी होकर जब केतु के साथ द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान बाहरी स्थानों से व्यक्ति का भाग्योदय करा देने वाला भी हो जाता है। अपने शहर से बाहर, अपने प्रदेश से बाहर अथवा अपने देश से बाहर जाकर ऐसे लोग कार्य कर सकते हैं, अथवा किसी विदेशी करेंसी के साथ, विदेश के साथ, अथवा विदेशी लोगों के साथ, अथवा विदेशी कंपनी के साथ ऐसे लोग मिलकर कार्य कर सकते हैं अथवा नौकरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को केतु अपनी भोग दशा के दौरान प्रदर्शित कर देने वाला बन जाता है। यदि गुरु स्थित हो जाता है तो गुरु यहाँ पर षष्ठम भाव का भी स्वामी हो रहा है, तृतीय भाव का भी स्वामी हो रहा है, दो नकारात्मक भावों का स्वामी होकर जब यह केतु के साथ द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति को पीड़ित कर देने वाला भी हो जाता है। रोग, ऋण और शत्रुओं से व्यक्ति के धन का नाश करने वाला भी हो जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति अत्यधिक मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ करने के पश्चात भी धनार्जन नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की संभावनाओं को प्रदर्शित कर देता है। ये शुक्र स्थित हो जाता है। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है और लग्न भाव का स्वामी हो रहा है। एक सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में लग्न भाव का स्वामी जब केतु के साथ स्थित हो जाता है तो कुछ परेशानियों के साथ, कुछ विपत्तियों के साथ, कुछ रुकावटों के साथ ऐसे लोगों को सफल बना देने वाला भी अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। अत्यधिक शुभ परिणामों को प्रदान कर देने वाला भी यह बन जाता है। यदि शनि स्थित हो जाता है तो शनि यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह होकर जब द्वितीय भाव में बैठ जाएगा तो केतु अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को राजयोग के लाभ प्रदान कर देने वाला भी बन जाता है। अपनी भोग दशा के दौरान व्यक्ति को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर देने वाला बन जाता है। सांसारिक भोग की वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि और भवन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देने वाला हो जाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, विवेकशील होते हैं और इसी के पद को प्रदान कर देने वाला भी यह केतु अपनी भोग दशा के दौरान हो जाएगा। लेकिन पद को प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को धन का व्यय करना पड़ सकता है। चलिए अब इसके उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी हम केतु के उपाय की बात करते हैं तो उससे पूर्व आपको दो उपाय अवश्य ही करने होंगे। पहला तो केतु जिस राशि पर स्थित है उस राशि के अनुसार आपको उपाय करने होंगे, इसकी मंगल के अनुसार आपको उपाय करने होंगे। मंगल पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप मंगल के फलादेशों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आवश्यकता होने पर उनका उपाय भी कर सकते हैं। उन्हीं वीडियो के अंत में आपको उपाय भी मिल जाएंगे। तत्पश्चात आपको यह देखना है कि केतु के साथ कोई अन्य ग्रह युति संबंध बनाकर तो नहीं बैठा। यदि कोई बैठा हुआ तो फिर आपको उसके भी फलादेशों को देख लेना चाहिए। वह भी फलादेश आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। बेसिकली सूर्य से लेकर राहु तक प्रत्येक ग्रह पर हमने 144 वीडियो तैयार किए हैं, तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, समझिएगा, आवश्यकता होने पर उसका भी उपाय कर लें। इसके पश्चात ही आपको केतु का उपाय करना चाहिए। यदि पूर्व में ही आप केतु का उपाय कर लेंगे तो वह उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। केतु के लिए अपने भोजन की थाली में से एक रोटी निकालकर अलग रख दें। भोजन करने के पश्चात वह कुत्ते को प्रदान कर दें। ऐसा आपको प्रतिदिन करना है, नियमित करना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर केतु आपके लिए अत्यंत शुभ फलों को प्रदान कर देने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी तुला लग्न के द्वितीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे तुला लग्न के तृतीय भाव में केतु स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।